चाहते हैं जागरूकता करना, गौ रक्षा करना चाहते हैं। एक बार हम आप लोग से प्रार्थना करके कह रहे हैं कि गौ की रक्षा कीजिए जी, तस्करी बंद कीजिए, तस्करी नहीं होनी चाहिए, इससे हम लोग का उम्र घट रहा है। और सर प्रणाम कर रहे हैं हम भी लक्ष्मी माता के लिए और पशु के लिए हम भी प्रणाम करते हैं। आप लोग अगर गौ तस्करी करते हैं, अगर गौ हत्या करते हैं तो प्लीज आप लोग इस चीजों को बंद कर दीजिए। देखा जाए तो हर तरफ से गौ माता का अगर हम आप रक्षा करते हैं, गौ तस्करी को रोकते हैं तो हर तरफ से हम लोग सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन कुमार। तो आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो गौ रक्षा, गौ तस्कर के ऊपर में होने वाला है। यानी कि अगर आप एक पशुपालक हैं तो आप किस तरीके से लक्ष्मी माता को बचा सकते हैं, पशु को बचा सकते हैं, तो उसी के ऊपर में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो उससे पहले अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे मवेशी के ट्रीटमेंट के संबंधी, बच्चा निकालना, AI, प्रोडक्ट रिगार्डिंग सारे वीडियो मैं डेली डालते रहता हूं। आप देख ही रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप देखते होंगे गांव समाज में या किसी शहरी इलाके में बहुत सारे किसान हैं, भाई साहब है, पशुपालक हैं, जो गाय का खटाल रखे हैं, पशु रखे हुए गौ माता को, लेकिन उसको लोग कहीं बेच देते हैं या किसी के द्वारा किसी को दे देते हैं, कहीं कोई गौ हत्या कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गौ माता को अगर आप बचाते हैं तो गौ माता से या पशु से हमें दूध की प्राप्ति होती है, दही की प्राप्ति होती है और मक्खन की प्राप्ति होती है, और साथ में हमें एक जैविक खाद का भी प्राप्ति होती है। जैसे कि आप पहले देखते होंगे कि लोग खेती जो करते थे उसमें जैविक खाद का प्रयोग करते थे। तो आप जहां तक हो सके अपने समाज में जागरूक कीजिए गौ माता को बचाने का, पशु को बचाने का, जिससे हम अपने बीमारियों से दूर रहेंगे। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि आज के समय में हम आप जो भी सब्जी मार्केट से खरीद रहे हैं उसमें खाद्य पदार्थ की मात्रा ज्यादा है ना सुशील सर? जी बिल्कुल। तो इसीलिए उम्मीद कीजिए, पशु रखिए, पशु के जैविक खाद का आप अपने खेतों में इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको दूध की प्राप्ति होगी, बच्चा बच्ची का प्राप्ति होगा, दही मक्खन का भी प्राप्ति होगा, और साथ में जैविक खाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो खेती का भी मुनाफा आपको अच्छा मिलेगा। और एक चीज और मैं आपको बताऊं तो पहले के जमाने में आप देखते थे लोग 90 ईयर 100 ईयर सुशील सर लोग जीता था। कारण है वो पहले की जो खेती होती थी वहां पे लोग जैविक खादों का इस्तेमाल करता था। होता क्या था, पशु जो है सो गोबर होता था उसका, अपने देहाती भाषा में लोग उसको बोलता है गोबर उपला। तो उसको लोग क्या करते थे, खेतों में डालते थे, उससे जो उपज होती थी उसका हम लोग खाना, जो चावल जो उपजता था तो उसका हम लोग खाते थे, यानी रिसाइकिल होता था उस चीजों का। गाय हमारी माता है जी, तो उनको उनकी भी तस्करी कभी होनी ही नहीं चाहिए। माता का तस्करी नहीं होनी चाहिए, न बिकना चाहिए। अगर आप पाले हुए हैं गाय तो उनको उनकी सेवा कीजिए, सेवा होनी चाहिए, चाहे गौ गाय की हो चाहे मानव की हो, कि हर किसी का सेवा होना चाहिए। बिल्कुल। तो हम लोग उनकी तस्करी पर रोक लगाएं, हम लोग तस्कर ना करवाएं, न होने दें, और न उनको बेचने का भी काम न करें। गौ हत्या पे भी हत्या भी नहीं होनी चाहिए। जिसे मेन तो हम लोग का जो हम लोग अभी जिंदा हैं उन्हीं के बदौलत। जी जी, रिसाइकलिंग जरूरी है। जितना भी हम लोग गोबर देती है गाय और वहां से हम लोग खेत में डालते हैं और वहां से फसल उपजता है तो हम लोग फिर खाते हैं और गाय को भी खिलाते हैं। वही फसल हम भी खाते हैं, वही फसल हमारी गाय भी खाती है। हम लोग दाना खाते हैं और उनका लार पुआर उनको खिलाते हैं। तो रिसाइकलिंग जरूरी है। गोबर अगर खेत में जाएगा तो हम लोग बाहर से जो लाते हैं यूरिया, पोटास, ये सब वगैरह वगैरह चीज जो देते हैं ना, उससे हमारी उम्र घट रही है। पहले आदमी हम लोग जीते थे 95, 100, 125 साल, हमारे बाबा सब जिए, बहुत दिन तक जिंदा रहे। जी जी। लेकिन अभी क्या हो गया है, उम्र धीरे धीरे घट रहा है, 20 साल पर घट रहा है। जी, जितना पहले जितना आदमी जिंदा रहते थे अभी आ गया है 40 से 60 के बीच में आदमी सब का देहांत हो रहा है। जी, इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग उस पर माँ की ध्यान नहीं रख रहे हैं। क्योंकि सर हम लोग यूरिया खाद का मात्रा का ज्यादा उपयोग हो रहा है। मार्केट से कोई भी सब्जी ला रहे हैं हम लोग तो उसमें कोई भी जो खेती कर रहा है सर, सुशील सर, तो कहने का मतलब उसमें इतना ज्यादा वो यूरिया खाद की मात्रा मार रहा है कि जिस जल्दी से जल्दी मेरा फसल उग जाए और उसको जल्दी से जल्दी हम मुनाफा कमा लें, और उस मुनाफे के चक्कर में हम लोग लाते हैं मार्केट से कोई भी सब्जी और उसको खरीद के घर में खाते हैं, लेकिन उसमें मार्केट में तो उस सब्जी में तो यूरिया की मात्रा ज्यादा है। टोटली
जहर है जहर है। हम लोग के लिए। जो मार्केट से हम लोग सब्जी खाते हैं, चावल अनाज जितना भी खाते हैं बाहर से, उसमें क्या है, आदमी गोबर देना बंद कर दिया है, उसमें सब खाद दे रहा है, यूरिया का दे रहा है, यूरिया दे रहा है, सारा आदमी दे रहा है, लेकिन वो हम हमारे अंदर जा रहा है ना यूरिया। बिल्कुल। तो उसको बैन कीजिए, धीरे धीरे बंद कीजिए, और खाद के बदला में हम लोग गाय का गोबर, भैंस का गोबर खेत में डालिए। लेकिन सुशील सर, कहने का मेरा मतलब ये चीज तो तभी संभव होगा ना जब हम गौ रक्षा करेंगे, या किसी पशु है जैसे गाय हो गया या भैंस हो गया, उसको हमें बचाना, क्योंकि वो जैविक खाद का जो प्राप्ति होगी हमें, वो तो मवेशी से ही होगी। बिल्कुल। और कहीं से तो बना नहीं सकते हैं। नहीं बना सकते हैं उनको। तो उसको जब तक हम सुरक्षित नहीं करेंगे, गौ तस्करी नहीं रोक करेंगे, या हम गौ हत्या पे नहीं रोक लगाएंगे, तो कैसे होगा? जब आप जागरूक नहीं होंगे, आपके समाज नहीं जागरूक होगा, हमारा जिला, हमारा बिहार या भारत देश के व्यक्ति नहीं जागरूक होंगे, कहीं के भी हों, अगर वो जागरूक नहीं होंगे तो हम गौ हत्या का या तस्करी को नहीं रोक सकते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का भी यही पर्पस है आप लोगों के बीच में, कि आप लोग इस चीजों से जागरूक होइए, रूबरू होइए, और अपने समाज में इस चीजों को जागरूक कीजिए कि एक वेटनरी ट्रीटमेंट AI चैनल है, और एक रंजन कुमार डॉक्टर साहब हैं, और एक सुशील जी हैं, जिन्होंने इस चीजों को पहल किए हैं। और जैसे आप जान ही रहे हैं कि हमारे सुशील सर राधा कपिलेश्वर सेवा संस्थान NGO से बिलोंग कर रहे हैं। बिल्कुल जी, हम लोग जैसे राधा कपिलेश्वर सेवा संस्थान, हमारी संस्था एक अभी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हुए है। जो भी भूले भटके हुए राही हैं, जो चल रहे हैं, भूखे हैं हाईवे पर, रोड पर, इधर उधर, तो उस सबको एक टाइम खाना खिलाने फीडिंग करने का काम कर रही है राधा कपिलेश्वर सेवा संस्थान। जी जी जी। तो उसमें हम लोग कर रहे हैं। और सर एक मिनट, दूसरा बात, अगर आप सर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल के नीचे में सर का राधा कपिलेश्वर सेवा संस्थान के नाम से चैनल है, आप वहां सब्सक्राइब कीजिए और सर को सपोर्ट कीजिए। अच्छा वीडियो बनाते हैं, सर के वीडियो में भी हम वहां पे रहते हैं, और सर के वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे सर हैं, ये करते हैं गाय की रक्षा, हम मानव की रक्षा कर रहे हैं। जी, दोनों आदमी एक कि भाई चलिए हम मानव का रक्षा करें और आप गाय की रक्षा। जी जी जी। तो इसीलिए दोनों आदमी मिल करके एक सोचे कि चलिए ऑडियंस को, आप लोग को एक जागरूक दे दें कि भाई हम लोग मानव की रक्षा करने के लिए हैं, गौ रक्षा करने के लिए सर हम लोग हैं, हम लोग ये सारी संस्था कर रही है। जी जी। तो उसको आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट से हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है कि चलो भाई और आगे हम लोग करते हैं। तो जैसा आपने सुना कि सर ने बताया कि हम लोग NGO से भी बिलोंग करते हैं, सर बोले कि हम मानव सेवा से लगे हैं, सही बात है, हम भी उसमें लगे हैं। जैसे कि सर बोले कि हम लक्ष्मी सेवा से लगे हैं, तो आपको पता ही है कि हम लगभग 10 ईयर प्लस से लक्ष्मी सेवा में लगे हैं। तो हमने आगे की वीडियो में आपको बताया होगा एक सेलिब्रेशन वाले में कि सुशील सर ने ही मुझे मोटिवेट किया कि डॉक्टर साहब आप ऑफलाइन में हैं, इसको ऑनलाइन कर दीजिए। और आज देखिए फायदा, हमारा आपका यूट्यूब चैनल अभी 200 सब्सक्राइबर लगभग पूरने वाला है। और जहां तक सुशील सर देखे हैं तो हम अपने चैनल पे डेली एक वीडियो डाल रहे हैं, आप ही के लोगों के लिए हम डाल रहे हैं कि हमारे जो भी पशुपालक हैं, जहां से कोई मेरा वीडियो देख रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से प्रयास मेरा है कि लक्ष्मी सेवा हो पाए, मानव सेवा हो पाए, और हम लोग उस चीजों से पहल कर रहे हैं, उस चीजों से जुड़े हुए हैं। तो चाहते हैं इस जिले से उस जिले, पूरे देश में हम लोग चाहते हैं जागरूकता करना, गौ रक्षा करना चाहते हैं। एक बार हम आप लोग से प्रार्थना करके कह रहे हैं कि गौ की रक्षा कीजिए, तस्करी बंद कीजिए, तस्करी नहीं होनी चाहिए, इससे हम लोग का उम्र घट रहा है। और सर प्रणाम कर रहे हैं, हम भी लक्ष्मी माता के लिए और पशु के लिए हम भी प्रणाम करते हैं। आप लोग अगर गौ तस्करी करते हैं, अगर गौ हत्या करते हैं, तो प्लीज आप लोग इस चीजों को बंद कर दीजिए। गौ हमारी माता है, जिससे हमें दूध और छाली की प्राप्ति होती है, जैविक खाद की प्राप्ति होती है, उससे हमारा उम्र भी बढ़ता है, और दूध में हमें कैल्शियम की मात्रा भी अधिकतम मात्रा में मिलती है। तो देखा जाए तो हर तरफ से गौ माता का अगर हम आप रक्षा करते हैं, गौ तस्करी को रोकते हैं, तो हर तरफ से हम लोग सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाय की रक्षा होनी चाहिए। आप लोग से हम पुनः विनती कर रहे हैं, तस्करी बंद कीजिए जी। तस्करी नहीं होनी चाहिए गाय की। अगर गाय आपके यहाँ परी हुई है गाय, उसको रखिए। कितना खाती है, एक आदमी समझ के रख लीजिए कि एक मेंबर, आपके परिवार का एक मेंबर है। अब आदमी अभी नहीं दे रहा है उतना भला है जितना वो हमारी गाय माता दे रही है, भैंस दे रही है। तो पशु की रक्षा होनी चाहिए, जो मेरा उम्र बढ़ेगा। जी। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे मवेशी के ट्रीटमेंट के संबंधी, बच्चा निकालना, AI,
प्रोडक्ट रिगार्डिंग सारा कुछ मैं डेली डालते रहता हूं, वो बिल्कुल फ्री होता है। क्योंकि आप एक पशुपालक हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको रोजाना इसी तरह के वीडियो मिलेंगे। और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो सुशील सर, आज के इस वीडियो में हम लोग यही बताना चाहते थे आपसे, तो अब हमें आप लोग विदा दीजिए, अलविदा कहिए। तो आज के वीडियो में हम यही आपको दिखाना चाहते थे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।